टाइम मिला था ना किधर तक, आधे घंटे पहले आ गया अनिल जी, तो फिर गप्पे लड़ाने के बजाय रिवीजन ही कर लेते। तो फिर अभी ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? जो छटकियाँ हो वॉचर में बस तो कोई भी बिजनेसमैन सीए से ऑडिट कराने की इच्छा रखता है क्या? क्यों करेगा? अकाउंटेंट ही होते हैं, बिजनेसमैन को तो जरूरत ही नहीं है। सीए तो अड़ंगे डाल देता है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अनिल जी, आप सीए से ऑडिट कराते हो क्या? देखो इच्छा ही नहीं है इनकी कराने की। कभी मैंने बताया था सीए से ऑडिट क्यों जरूरी? हाँ सर, ऑडिटेड बैलेंस शीट गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट को मतलब ऑडिट क्या भेजना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा गवर्नमेंट देने है तो ऑडिट को है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगता है। क्या अनिल जी, आप देते हो क्या? इनकम टैक्स में देते हो आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट? हाँ, बैलेंस शीट ऑडिटेड सीए से साइन करा के गवर्नमेंट को देना कब जरूरी है? टाइम हो गया, मतलब किस अवस्था में हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट देना पड़ेगी? ज्यादा टर्नओवर होगा तो सर्विस ट्रांजेक्शन अगर 50 लाख से ऊपर, हाँ, सर्विस बिजनेस अगर 50 लाख से ऊपर हो गया तो भी, और भी 1 करोड़ की भी कंडीशन है उसको। कंपनी को तो ऑडिट करानी है, भले 500 रुपए का माल खरीदा बेचा। ऑडिट ट्रायल अलग चीज है, कानून के अनुसार सीए से साइन करा के देना। ऑडिट ट्रायल मतलब वो तो वाउचर टाइप को ट्रैक करने के लिए बना है। क्या क्या करना पड़ेगा भाई? ऑडिट भाई कुछ जगह पे क्या होता है, अगर कम वाउचर है तो बुक्स वगैरह कहाँ भेज देते हैं? पेन ड्राइव में टेली का डाटा कॉपी करा और सारे वाउचर कहाँ भेज दिए? सीए के जहाँ पे वाउचर कम है, जहाँ पे ज्यादा है वहाँ क्या होता है? पहले अकाउंटेंट चेक करता है। अकाउंटेंट वहाँ पे सीए के बंदे ऑडिट करने के लिए आते हैं, आर्टिकल, तो उनको बुलाने के पहले क्या क्या करना है? पहले अकाउंटेंट एक बार चेक करेगा। क्या क्या लिखा हमने, शुरुआत से बताइए। मतलब केस बैलेंस मॉनिटर करना है, और क्या करना है? टैक्स फिजिकल स्टॉक और मार्च में, हाँ, और वाउचिंग करना है। इसको क्या बोलते हैं? वाउचिंग लिख लो, चलो वाउचिंग लिखा हुआ है। अब वाउचिंग भी हो गई, फिर क्या करना है? बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेना है सर, वो हाँ, इसके बीच में अगर जगह हो तो लिख लो वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस, वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस विथ लास्ट ईयर बैलेंस शीट। सबसे पहले तो यही चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ प्रथम जी? पुराने साल के ओपनिंग बैलेंस को चेक करना कुछ हाँ, मतलब वाउचिंग होने के बाद सबसे पहले यही चेक करो ओपनिंग बैलेंस सारे पुरानी बैलेंस शीट से पूरे प्रॉपर लिए हुए हैं नहीं लिए हुए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अपन ने शुरू में तो ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, मगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी ओपनिंग में, नया लेजर बनाया उसमें ओपनिंग ही डाल दिया। ऐसा का ऐसे आइटम का ओपनिंग भी चेक करना है और लेजरों पे ओपनिंग भी प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो चेक करना है। और क्या करना है?
सर्टिफिकेटर क्रेडिटर से अकाउंट कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आ गया। और छोटे मोटे होंगे तो टेलीफोनिकली चेक करवाना है। और मंथली एक्सपेंसेस चेक करते हैं। हाँ, बैंक रिकंसिलेशन सारे बैंकों के जिसमें लोन वाले अकाउंट भी शामिल है, मतलब बैंक ओसीसी, बैंक बॉडी और दूसरे करंट अकाउंट। और क्या मंथली एक्सपेंसेस चेक करते हैं। मंथली एक्सपेंसेस में क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 महीने का रहता है तो 10 महीने का मिला, 2 महीने का नहीं मिला तो वो कहाँ है? मंथली एक्सपेंसेस चेक करना है। और एंट्री इंटरेस्ट की करिए कि नहीं, लोन की इंस्टॉलमेंट। और अनसिक्योर्ड लोन में भी इंटरेस्ट चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बता ही दिया था मैंने। इस पर कंपनीज एक्ट और इस पर आईटी एक्ट। और प्रोविजन काय का बनाओगे? लिखो प्रोविजन एंट्री काय की। ये आखिरी था ना प्रोविजन? हाँ, तो प्रोविजन बार नीचे लिख लो सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पावर एंड फ्यूल्स, कमीशन अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, परचेस में ही मोस्टली यूज आती है ना, और इधर में जो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का भी क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोविजन करना पड़ेगा। ऑडिट फीस ये पढ़ा चुका हूँ प्रोविजन वाले ग्रुप में। और क्या? और क्या प्रोविजन होगा? अब सबसे जरूरी काम जो आपको करना ही करना है, जीएसटी आने के बाद तो बहुत जरूरी हो गया। लिखिए रिकंसाइल सेल्स परचेस जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट, टैली, विथ जीएसटी रिटर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ अनुराग जी? सेल परचेस भारती मैडम, ऑडिट वाले फीचर को आखिरी में कर लो, टैक्स के बाद में, क्योंकि कई चीजें ऐसी जो उसमें पढ़ाते हैं अपन और पहले इधर ऑडिट में आ रही है। ठीक है। और ऑडिट वैसे आखिरी में ही होगा। ओके। क्या होता है, हमारे टेली में हमने सेल डाल दी, जीएसटी में भी दे दी, जीएसटी रिटर्न के हिसाब से क्या हुआ, सेल आ रही है 90 लाख, और जब सीए से ऑडिट वगैरह सब कराया तो 5 लाख की सेल और बढ़ गई। बैलेंस शीट में कितनी आ रही है? 95 लाख। अपनी बैलेंस शीट में 95 लाख और जीएसटी डिपार्टमेंट को कितनी दे दी हमने? 90 लाख।
अब क्या होगा? इनकम टैक्स में जब सेल के फिगर डालेंगे तो कितनी जाएगी? 95। और जीएसटी में सेल के फिगर कितने चले गए? वहां से सीधा नोटिस आएगा। 1 रुपए का भी फर्क हुआ काय में बैलेंस शीट में अपनी जो बनी है उसमें और जीएसटी के जो रिटर्न चले गए उसमें, तो कंप्यूटर से सीधा नोटिस बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अनिल जी? हाँ, 150% नहीं, एकदम पेनल्टी तो नहीं लगेगी आकाश? मतलब हम जब बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो जो जीएसटी में रिटर्न्स गए हैं उससे पाई टू पाई मिलाते हैं। 54,65,732 रुपए आ रहा है हमारी टैली में सेल का फिगर, तो जीएसटी के रिटर्न में भी कितना आना चाहिए? 732 रुपए ही आना चाहिए। जितना टैक्स हमने भरा है वही टैक्स रिटर्न में भी आना चाहिए और अपने यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए? उतने रुपए उतने पैसे जो आपने जीएसटी के हर महीने पैसे भरे हैं वही हमारे यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए? परचेज भी कितनी दिखना चाहिए? मतलब ऑडिट में क्या करो, जीएसटी के पहले पूरे रिटर्न निकाल दो, पूरे साल भर का निकालो। अप्रैल में इतनी सेल बताई, जून में इतनी, लोकल इतनी, इंटर स्टेट इतनी, जीएसटी इनपुट इतना, आउटपुट इतना, वो सब पूरा एक समरी बना लो। और वही की वही समरी हमारे कहाँ होना चाहिए? टैली में होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आखिरी वाले रिटर्न में सेल बढ़ा के दे दो या कम करके दे दो, जो भी हो रहा है खराब, आखिरी वाले रिटर्न में क्या करेंगे हम? एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे साल भर की सेल परचेज क्या होगी? एक्यूरेट मैच हो जाएगी। चालान जितने भरे, ये बहुत जरूरी है करना, नहीं तो यहीं आके जबरन गाड़ी अटक गई। सेल बढ़ाएगी कैसे? मतलब आजकल तो यही इनवॉइस से सारा डाटा चले जाता है। अब यही है आपका हर महीने सावधानी पूर्वक क्या करना है? टैली के डाटा, मतलब सिंपल सी बात है कि सेल का जब हम गवर्नमेंट को रिटर्न भरेंगे तब पूरी सावधानी से भरना है कि सारी सेल, अब कोई एक बार गवर्नमेंट को सेल परचेज का डाटा दे दिया मतलब वो पत्थर की लकीर हो गया, उसमें अब चेंज कोई आना नहीं चाहिए। और आखिरी दिन भी जो हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट बनेगी उसकी सेल परचेज, और जो हमारे टैली में जीएसटी के रिटर्न गए उसकी सेल परचेज। अगर कोई बिल बढ़ गया तो उड़ा दो, पार्टी को बोलो कि आपका बिल कैंसिल कर दिया और नए साल में बना के दे दो। जैसे सेल बढ़ रही है, क्या करें मैम? इसने सेल डाल दी थी मगर वो जीएसटी के रिटर्न में नहीं गई, क्या करें फिर इसका? वो बिल उड़ा दो और क्या करो? जब कोई गवर्नमेंट में गया ही नहीं है, अच्छा पार्टी को उसका कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, तो क्या करें फिर? उसको बिल हटा दो वहां से पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में गया ही नहीं, इनवॉइस बना ही नहीं, उसका ईवे बिल बना ही नहीं, तो फिर क्या करो? अगर बन गया होगा तो हमने रिटर्न में दिया ही होगा। ठीक है, तो जीएसटी पूरा का पूरा क्या करना है? रिकंसाइल करना है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, reconcile TDS and TCS ledger with returns. TDS and TCS return with ledger जो टैली में है, जो एंट्री है टैली में, वही उनके रिटर्न से फिर से टैली करना है। मतलब बैलेंस शीट के डाटा आपके रिटर्न से मैच होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा ये। टीडीएस टीसीएस भी हो गए। reconcile TDS
एंड TCS रिटर्न विद डेली डाटा, ये और कर लो बस। डेली में जो TDS और TCS आ रहे हैं उनको भी 5 to 5 मिलाना है। चार्ज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन FD। अगला पॉइंट क्या? चार्ज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन FD। बैंक से जाके 31 मार्च तक FD पे कितना इंटरेस्ट, बैंक वाले FD पे इंटरेस्ट डाल देते हैं। हमने 1 लाख की FD करी 8 महीने पहले, 8 महीने का इंटरेस्ट बैंक वाले तो उस FD पे चढ़ाएंगे। तो जो भी उनसे सर्टिफिकेट लेके क्या करना है, अपने को भी FD पे इंटरेस्ट चार्ज करना है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट इनकम में जाएगा और FD अकाउंट डेबिट। तो 1 लाख की FD जो है वो 1,12,000 15,000 की। लोन अकाउंट आपने रिकंसिल कर लिया, TDS TCS हो गया। चेक एडवांस इनकम टैक्स लेजर, एडवांस इनकम टैक्स भी भरा होगा ना आपने 3-3 महीने में, तो कितना भरा है वो भी चेक कर लो। तो बाकी बचा हुआ कितना भरना है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो मार्च में कितना, मार्च तक पूरा भरा जाना चाहिए, 80% तो कम से कम भरा ही जाना चाहिए। और क्या चेक करोगे? किस्तों वाले अकाउंट चेक कर ही लिया अपन ने, इंटरेस्ट अपन ने सारा चेक कर ही लिया, प्रोविजन बना दिए, डेप्रिसिएशन लगा दिया। और क्या करना है? इसका भी हो गया काम। इतना काम करने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ऑडिट की शुरुआत कब से करना है? अनिल? मार्च से चालू करी, अप्रैल में भी करते रहिए काम, मई जून जुलाई महीने में CA को बोलना है सर ऑडिट के लिए भेज दो। ऑडिट के लिए क्या करो आप, आर्टिकल भेज दो। तो बोले 2 आर्टिकल से काम हो जाएगा सर, 2 आर्टिकल में जल्दी नहीं होगा, 3-4 भेजो, क्योंकि जितने दिन वो रहेंगे उतने दिन हमें भी क्या करना पड़ेगा, साथ में लगना पड़ेगा। फिर जुलाई महीने में CA नहीं भेजेगा, वो क्या बोलेगा यार अभी इंडिविजुअल का रिटर्न भर रहा हूँ मैं, तो अभी आर्टिकल भेज नहीं पाऊंगा। अगस्त महीने में फिर फोन लगाओ उसको 2-3 बार, क्या करो आर्टिकल भेज दो, ऑडिट करा लो। फिर बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है। सितंबर में आप फोन लगाओगे, हाँ कर लेंगे 25 तारीख को उसके ही फोन आएगा कि अनिल जी अभी तक आपने ऑडिट के लिए बुक्स नहीं भेजी, अब मेरे पास टाइम नहीं है और किसी से करा ले। अकाउंटेंट के ऊपर डोल देता है। फिर अकाउंटेंट बॉस को जाके बोलेगा तो बॉस पूछेगा उनसे, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? CA मैं 4 महीने से आदित्य को बोल रहा हूँ कि ऑडिट करा लो, अब करा नहीं रहा, अब सितंबर में टाइम नहीं। पहले साल मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरे साल मैंने क्या करा अब देखता हूँ। जुलाई में मैंने एक बार फोन लगा दिया, उन्होंने नहीं भेजा, तो फिर मैंने बॉस को बोल दिया बॉस सितंबर में मेरे यहाँ पे मामा के लड़के की शादी है, 15 दिन के लिए जाऊँगा मैं। फिर आप देखो और आपका CA जाने मैं नहीं जानता। बॉस ने फोन घुमा दिया कि यार वो ऑडिट के लिए आदमी भेजो यार, सेन जाएगा बाहर सितंबर के एंड में, फिर भी नहीं भेजेगा। सितंबर की शुरुआत में फिर फोन घुमाया बॉस से, मैंने पीछा करना छोड़ दिया। अब वो यूँ बोल नहीं सकता कि मैं 4 महीने से बोल रहा हूँ,
मजबूरी में क्या हुआ, 15 तारीख सितंबर को उन्होंने ऑडिटर भेजे। अब आर्टिकल भेज दिए, आर्टिकल के साथ क्या करना है, वहां से 4-5 लड़के 2-3 लड़के जो भी आते हैं चेक करने के लिए, वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं। गरीब क्यों होते हैं? कोई है आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? कोई किसी ने भी नहीं करी आर्टिकल से, अच्छा हुआ नहीं करी। मैं जब करता था, जब 150 रुपए वो मिलता था स्टाइपेंड, और अब बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 2500 रुपए। आर्टिकल को कितनी सैलरी मिलती सीए के यहाँ से? कितने टाइम तक मिलती है? हाँ? कहीं 10-10 हज़ार भी मिलती कई जगह। वो तो फिर सीए को नीड हो तो बिग फोर, हाँ, बिग फोर अधिकतर जो नॉर्मली जो आर्टिकलशिप, भाई आपको कंपलसरी, आपके 2 ग्रुप क्लियर हो गए शुरू के, तो आपको आर्टिकलशिप क्या करना कहीं ना कहीं से कंपलसरी। तो आप ही जाओगे गिड़गिड़ाओगे, सर आपके आर्टिकलशिप हमें करवा दो, हमें करवा दो। क्या होगा यार, जरूरत तो नहीं है फिर भी आ जाओ। क्या बोलता है सीए? भले बहुत जरूरत हो उसको तो भी क्या बोलता है, जरूरत तो नहीं है फिर भी आ जाओ। कितने रुपए देगा वो? और ऐसा एक सीए के साथ नहीं, सारे सीए के साथ होता है। और ये कितने दिनों तक चलती 2500 सैलरी? आर्टिकलशिप कितने दिनों तक चलती है? 3 साल तक। 3 साल तक कितने रुपए मिलते हैं उसको? 2500 रुपए महीना इंदौर में। और उस 2500 रुपए में उसको खाना भी खाना है, रहना भी है, गाड़ी घोड़े पेट्रोल। अच्छा, उसका घर कहीं मंदसौर नीमच कहीं पे है, वहाँ पे करोड़पति है घर वाले, मगर वो यहाँ पे पैसे नहीं मंगाएगा घर वालों से। ईगो भी देता उनका कि घर वालों से नहीं मंगाना, और गरीब हुआ तो फिर तो वो रहना ही उसमें। तो 3 साल तक 2500 रुपए कमाने की वजह से क्या होता है, अकाउंटेंट सीए ने क्या हो जाते हैं मालूम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया का सबसे कंजूस आदमी होता है। क्या हो जाता है वो? क्योंकि 3 साल तक आप 2500 रुपए में आपने जीवन निकाल लिया, तो क्या होगा मैडम? 100 में से 100 सीए की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मैंने आज तक जितने भी देखे हैं सब ट्रेंड रहते हैं यहाँ पे। मतलब उनकी जेब में लाख रुपए भी बड़े होना, तो 500 रुपए का खाना खाना हो तो भी वो 10 बार सोचेगा खाऊं या नहीं खाऊं, कितनी भी लग रही हो। मतलब उनको क्या हो जाता है, बाद में आराम शनाम पैसे कमाते हैं तो भी खर्चे के नाम पे क्या हो जाता है, नहीं है। और उस पैसे का एंजॉयमेंट कौन करते हैं? उनके घर वाले। वो खुद जो है वो पुरानी अल्टो में घूमेगा और बच्चे क्रिएटा लेके घूम रहे हैं। सही बोल रहे हो ना? आपके यहाँ तो सीए लोग हैं, और मतलब कहाँ से कम करा जाए, तो घर वाले चिंते फिर उनके कि पैसे का इधर बोलने में तब तो डायरेक्ट खर्चा करो, बाद में देखेंगे। मतलब 1% को भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, कि 1-8% जो है वो दिलदार रहता है और खर्चा करता है, ये करता है, वो कितना भी कमा ले, क्योंकि 3 साल जो उसके निकलते हैं उसके बिना पास भी नहीं हो सकता। कोई सीए आपको कोई पान पराग और ये खाता हुआ नहीं मिलेगा, घूमना फिरना भी नहीं करेगा। बहुत जरूरी होगा तो घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो बाहर निकलेगा। इसलिए मैं मना ही कर देता हूँ कि सीए करो मत, नहीं तो काय की आदत पड़ जाएगी। प्रथम जी लाइफ नहीं जी पाओगे, सीधी बात। तो मतलब ये ऐसा बोल मत देना कि मैडम आप मत बोल देना, ऐसी राय है हमारे साथ। मतलब जहाँ उनको लगता है कि बस अब तो बहुत जरूरी है, मतलब फ्लाइट से क्या 3rd AC से चला, 3rd AC क्या, अभी तो ठंड का टाइम है तो अभी क्या AC में जाना, और ये मतलब बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। देखा मैंने कहीं हो सब सीए नहीं होते हैं, हाँ? हमारा सीए तो नहीं है सर। अब वो कहीं ऐसा हो गया होगा कि इसको आर्टिकलशिप में ज्यादा पैसे मिल गए होंगे। हाँ हाँ, मतलब जिसको आदत नहीं, नॉर्मली बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त भी है कई भाई, मतलब वो
सोच सोच के ही खर्चा करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। ठीक बता रहा हूँ मैं तो, प्रैक्टिकल अनुभव जो है, ऐसा नहीं कि खराब होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज होते हैं। हाँ। और किसी सीए के यहाँ पे कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा पैसे भी नहीं देंगे। मेरे यहाँ फोन आते हैं, हम सीए की फर्म में और हमारे आदमी भेज दो, तो सर कितने दोगे, आपके हिसाब से कितने देते हैं? मैंने कहा मेरे यहाँ का स्टूडेंट जो परचेस की सेल की एंट्री डालता है 12,000 रुपये लेता है, 12,000। देखो 5-6 हज़ार में कोई आता हो तो क्या बोलता हमसे, अब मेरे यहाँ के स्टूडेंट को 5-6 में क्यों भेजूंगा? दूसरा क्या है, जो पहले के सीए होते थे, अब मेरे सीए के अंडर में रह के काम सीखा, तो सीए पहले पूरा बताता है, ट्रेनिंग देता था, क्योंकि ऑडिट करके पैसा कमाना उनका इनकम का सोर्स रहता है। अब सीए की इनकम के सोर्स क्या हो गया, ऑडिट वाला तो मतलब पीनट्स है। ऑडिट करके जो पैसा कमाते हैं वो उनके लिए क्या हो गया, अब वो एडजस्टमेंट और इनमें उनमें करके लाखों रुपए कमाते हैं, तो उनको केवल ऑडिट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पार्टी ऑडिट भी उसी से कराएगी ना जिससे बैंक की सीसी लिमिट करेगी, इनकम टैक्स भी उसी से कराएगी, तो जो ऑडिट करता है उसी से सारे काम करवाते हैं। तो इसलिए मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है सीए को आजकल, कि सारे काम के साथ ऑडिट करना भी उसके लिए कंपलसरी होगा, नहीं तो दूसरा सीए आएगा अगर ऑडिट करने तो धीरे धीरे करके सारा बिजनेस वो ले जाएगा। तो सबसे मेहनत वाला काम क्या है, ऑडिट करना, और पैसे सबसे कम इसी में मिलते हैं। सबसे ज्यादा उसको पैसे कहाँ में मिलते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकी कंसल्टेंसी और सीसी लिमिट दिलवाने में, बैंक के काम कराने में, क्योंकि अकाउंट का काम जो देखेगा उसी से हम राय मशवरे लिए जाएंगे। और जैसे ही आपने पूछा सर वो बैंक से हमको लोन कराना है तो वहाँ वो देना है सर्टिफिकेट, तो मेरे से करा लो ना, मैं ही कर लूँगा सर। तो आर्टिकल को बुलवाना कब है अनिल जी? 3 महीने में सारे काम निपटाओ, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने में पूरे काम निपटा सुन जाए तो मतलब होता है बिल्कुल बंडल बना के रख लो कि हलवा तैयार है। आप अब आर्टिकल्स आएंगे तो आर्टिकल्स का जैसे मैंने बता दिया कि क्या रहते हैं बिल्कुल, तो मैं कैसे उनका जैसे वो आए सब उनको बताता था, बिठाता था, भाई देखो ये सारे वाउचर वगैरह मैंने चेक कर लिए, तुम केवल तुम्हारे हिसाब से ऑडिट कर लो। और आते ही सबसे अच्छे 11 बजे आते हैं, 11 बजे जैसे आए तो उनको बिल्कुल डबल नाश्ता, कचौरी, पोहे, मीठा, बढ़िया भैया पहले पेट भर के खा पी लो, क्योंकि वो खुद के पैसे से तो खाते ही पोहे भी खा लेंगे तो सेव नहीं डालेंगे उसको। फिर ऑडिट चालू करवाया 12 बजे, मतलब 1 बजे के आसपास का जब हमारा लंच टाइम है तो इनके लिए भी फिर से नाश्ता हुआ, तो जो भी वो खाए, दिन भर काफ़ी तो 4 पिले ही देता था, 4 काफ़ी दिन भर पिला दो, 1 बजे नाश्ता करा दो, जाने के पहले और नाश्ता कर रहे जब तक क्या आज की लिस्ट क्या तैयार हो गई। अब बेचारा क्या करे, सर आज की ये लिस्ट है, इसमें ये मिस्टेक आई है। ए विजय इधर आई, कैसी गलतियां करता है यार, छोटी छोटी राउंड फिगर में गलती करता है, जरा फटाफट सारी ठीक कर दो। वो सारी बिठा के उसको क्या कर दिया, ठीक करवा दी। और उसकी जो लिस्ट थी जो जाके किसको बताएगा, सीए को, और वहाँ जाके सीए को जब बोलते सर वो इतनी गलती निकली, मगर वो सेन साहब ने सारी सही करवा दी। अब सीए भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी भी फीस मैंने ही प्रोविजन करा, ऑडिट फीस का प्रोविजन किसने करा, मैंने ही करा है ना। और पिछली बार उसको 10 दिए थे, अब की बार 15 का प्रोविजन कर दिया मैं, तो वो वैसे ही दबा हुआ है। इधर से क्या, और अगर कोई आर्टिकल बोलते कि सर वो लिस्ट नहीं देंगे आप तो ठीक करवा देते, तो ठीक है बेटा आप कर लो। आप पानी भी बाहर से पी के आना पड़ेगा तेरे को, क्यों पानी भी नहीं मिलाएगा। तो उससे पूरी क्यूरी लिस्ट हाथों हाथ निकलते जाओ और हाथों हाथ ही क्या करते जाओ, उसको सही करते जाओ, और लगे तो काट भी दो उसको। फिर कोशिश ये करना है कि 15 सितंबर के पहले अपनी बैलेंस शीट फाइनल हो जाए, सीए भी उस पर क्या करे, साइन कर दे, और इसके कोई पैसे नहीं लगते जल्दी कराने के, ये हमारा काम है। नहीं तो क्या होगा,
कई बार तो 30 तारीख की रात को 12 बजे तक साइन होती थी बैलेंस शीट। ऐसी कहानियां होती थी कि मतलब 12 बजे बैठे हुए हैं, 4 पार्टियां और बैठी हुई है, क्या सेन तुम लेट करते हो, अरे सर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, अरे मैं क्या टाइम नहीं दे रहा हूँ, मेरे को फुर्सत कहाँ है, और ये वो तो हावी तो रह गई ना। तो हमारा सारा ऑडिट का काम कब हो जाना चाहिए? और अगर उसको ये मालूम पड़ गया कि यार इसका सब रेडी रहता है, तो वो क्या करेगा, अगस्त में सब फाइनल कर पूरा के खत्म कर देगा कि मेरे को ऑडिट में कुछ करना ही नहीं है, डेप्रिसिएशन लगा हुआ, प्रोविजन सारे वाउचर चेक हो गया, माइनस कैश बैलेंस भी चेक हो गया, केस को भी एडजस्ट कर दिया, प्रॉफिट भी हम खुद ही लाके देते हैं कि सर इतना प्रॉफिट है, इतना इनकम टैक्स बनेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया कि इतना इनकम टैक्स बनेगा, इसमें से एडवांस इतना भर चुके, इतना और चालान भरना पड़ेगा। तो ये सारी कार्रवाई क्या है, पूरी कंप्लीट करके, मतलब ऑडिट उसको नहीं करना है सीए को, ऑडिट किसको करना है, अकाउंटेंट को कराना है। सीए तो सीए से तो केवल क्या कराना है, साइन कराना है। क्लियर? अब ऑडिट कराने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहले ऑडिट के नाम पे क्या था, क्या मालूम क्या होता होगा, अभी क्या हो गया? हाँ, मतलब मेन सारी चीजें और छोटी मोटी चीजें और देख सकते हैं अपन की क्या क्या छूट रहा है इसमें से। मेरे ख्याल में तो सारे हो गया। एफडी के इंटरेस्ट ले लिया अपन ने, जीएसटी का रिकंसिलेशन कर लिया, टीडीएस टीसीएस का रिकंसिलेशन कर लिया, इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स के चालान इसमें अपने कहाँ पे क्या आ रहा है, बैंकों के रिकंसिलेशन हो गए, और कुछ इसमें छूटना नहीं चाहिए ऑडिट, और छूट जाएगा तो देख लेंगे। अब टेली में ऑडिट कैसे करेंगे? टेली में ऑडिट दो तरीके से होता है, लेजर का ऑडिट और वाउचर का ऑडिट। टेली में आपने ऑडिट चालू कर दिया, F11 में जाकर ऑडिट फीचर यस कर दी हमने। उसके बाद क्या होता है, जितने भी वाउचर है, जितने भी लेजर आप डालते हो, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑडिट लिस्ट में अलग से एक रिपोर्ट दिखती है। कहाँ चले जाएंगे वो सारे वाउचर? ऑडिट लिस्ट में। वहाँ पे F7 का बटन दबा के हम क्या कर सकते हैं, वाउचर को चेक करा, टिक कर दिया, तो वो लिस्ट क्या होती जाती है, जैसे बैंक वीको में डेट डालते हैं तो एंट्री हट जाती है वीको में से, वैसे क्या होता है ऑडिट लिस्ट में से एंट्री हटती जाएगी। पहले तो क्या होता था, प्रिंट आउट निकलवाते थे, पूरे प्रिंट आउट निकालो, फिर उसको वो सही करते थे, फिर हम टेली में सही करते थे। अब तो सारे सीए भी क्या हुआ, टेली से अवेयर हो चुके, तो वो टेली में ही कर लेते हैं कि इतने प्रिंट आउट मत भेजो, उनको तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेज दो, उससे ऑडिट करो। तो अगर हमने टेली में ऑडिट चालू कर दिया और किसी लेजर को हमने ऑडिट कर दिया कि हाँ ये लेजर मास्टर ओपनिंग बैलेंस वगैरह सही है, उसके बाद अगर किसी ने छेड़ाछाड़ी करी तो उसमें लिस्ट में नाम आ जाता है कि इतनी तारीख को इस मास्टर में इस व्यक्ति ने छेड़ाछाड़ी करी। ऐसा कैसे जो ऑडिट ट्रायल आया उसमें भी क्या होता है, आपने को वाउचर बना दिया तो उस पर जितनी बार वर्किंग होगी उतनी बार लिखा हुआ आ जाएगा कि इतनी तारीख को एंट्री डाली, इसमें 200 का 300 इसने इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे करा। उसके बाद किसी ने इस वाउचर को डिलीट कर दिया, किसी ने मतलब उसका नाम भी आया, सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया सभी का, आपका होगा ना अनिल जी। अलग अलग लोगों को अलग अलग पासवर्ड देना, तो उससे सारा डिफाइन हो जाता है कि कौन क्या छेड़छाड़ कर रहा है टेली। तो आप लोग टेली में ऑडिट करने के लिए पहले एंट्रियां डाल लो, और ऑडिट कैसे चालू होगा वो आकाश सर बता ही देंगे आपको, या भारती मैडम बता देंगे। तो 10-15 एंट्रियां डाल के मैडम ऑडिट सिखा दो इनको टेली में प्रैक्टिकल। एंट्री डालना मास्टर ऑडिट और वाउचर ऑडिट। वाउचर में अपन ने ऑडिट उसको एक बार टिक कर दिया तो उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है। अभी आप लोग 2-2, 3-3 लोग एक कंप्यूटर पे हो जाओ, चालू करो।